हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो के अंदर हम एस्टिमेशन सब्जेक्ट का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल बीबीएस। क्लियर। प्रीवियस ईयर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यूएससी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। एवरेज 6 to 7 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब जो शिफ्ट वाइज आपका पेपर होता है ना, तो हर शिफ्ट में एवरेज 6 to 7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर। जिसके लिए हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने एस्टिमेट को पढ़ा था, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स को पढ़ा था। वहां से आपके प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने उस टॉपिक को कंप्लीट किया था। फिर अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में एस्टिमेशन में बीबीएस से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। तो बीबीएस जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको आप बार बेंडिंग शेड्यूल बोलते हो। बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो बीबीएस बनाते आपको आना चाहिए। क्लियर। समझते हैं आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर कि बीबीएस आपका कहलाता क्या है। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीबीएस की, तो बीबीएस क्या कहलाता है? फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है? यह आपका होता है, इट इज द लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार। बार बेंडिंग शेड्यूल एक रेनफोर्समेंट बार की क्या होती है? लिस्ट होती है। क्लियर। क्या होती है? बार बेंडिंग शेड्यूल आपका क्या होता है? रेनफोर्समेंट बार का क्या होता है? एक लिस्ट होती है। क्लियर। और ये जो लिस्ट आपकी होती है, यह लिस्ट आपकी किसके फॉर्म में होती है? टेबुलर फॉर्म में आपकी लिस्ट होती है। क्लियर। मतलब एक टेबल के फॉर्म में आपकी लिस्ट होती है। क्लियर। अब ये लिस्ट के अंदर होता क्या है? ये जो रेनफोर्समेंट बार आपका है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो पर्टिकुलर ऑफ बार के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, शेप ऑफ बेंडिंग। क्लियर। किस शेप में आप इस बार को बेंड कर रहे हो, तो शेप ऑफ बेंडिंग आपको पता चलेगा और इस टेबल के अंदर उस बेंडिंग के शेप का जो होगा स्केच होगा, वो स्केच भी आपको मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हर एक बार की आपको लेंथ भी इस टेबल के अंदर मिलेगी। क्लियर। और कितने नंबर ऑफ बार ऐसे आप लगाने वाले हो उसके बेसिस पे आपकी टोटल लेंथ ऑफ बार क्या होगा, तो वो टोटल लेंथ ऑफ बार भी आपको इस टेबल के अंदर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको टोटल वेट मिलेगा कि टोटल कितना वेट आपका रेनफोर्समेंट का यहाँ पे आ रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप बिलिंग करते हो तो ये रेनफोर्समेंट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। इसी से आप बिलिंग करते हो, ठीक है, बिल बनाते हो, तभी तो आपका जो फंड होगा वो आपका सैंक्शन होगा। ठीक है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल एक बार फिर से अपन कंप्लीट डेफिनेशन को समझते हैं। क्या बोला है? इट इज द लिस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन टेबुलर फॉर्म गिवन द पर्टिकुलर ऑफ बार, शेप ऑफ बेंडिंग विथ स्केच, द लेंथ ऑफ एवरी बार, कॉमा, टोटल लेंथ एंड टोटल वेट। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी? बीबीएस के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार बेंडिंग शेड्यूल का इमेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये जो इमेज आपका यहाँ पे लगा हुआ है ये किसके लिए मैंने बनाया है? स्लैब के लिए। तो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग होगी वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी? आपका जो ड्राइंग होगी, ड्राइंग के अंदर आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। उस डिटेलिंग के बेसिस पे आपको देखना है कि स्लैब में आपके किस किस शेप के बार डले हुए, उसमें आपको दिखेगा। फिर आप क्या करोगे? उसका बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करोगे, और जो आपका कटिंग करने वाला होगा, रेनफोर्समेंट कटिंग करने वाला होगा, बेंडर जो होगा, उसको आप क्या कर दोगे? दे दोगे वो बार बेंडिंग शेड्यूल बना के, तो वो उस शेप में उतनी लेंथ के आपको बार कट कर करके दे देगा। क्लियर। और आप उसको क्या करोगे? स्लैब के अंदर उस बार को बंधवा दोगे। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे मैंने बताया था कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो होता है एक टेबुलर फॉर्म में होता है। और तो सबसे पहले पर्टिकुलर ऑफ बार के बारे में आपको मिल जाएगा कि डाया ऑफ बार, कितने डाया ऑफ बार का आप स्टील रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो। क्लियर। उसकी शेप जो स्केच के साथ होगी वो आपको शेप मिल जाएगी। उसके बाद उसका लेंथ मिलेगा, कितने नंबर ऑफ ऐसे बार आप लगाने वाले हो वो मिल जाएगा। इसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकाल दिया। पर मीटर में आपने वेट निकाल लिया था, तो टोटल लेंथ का आपने वेट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल वेट मिल जाएगा। जब सारे के सारे बार आपकी जितने आएंगे इस टेबल के फॉर्म में आ जाएंगे, तो लास्ट में आप उसका क्या कर दोगे? लास्ट में आप एडिशन कर दोगे, तो टोटल वेट निकल के आ जाएगा कि भैया हमारे इस काम के अंदर या इस स्लैब के अंदर इतना रेनफोर्समेंट लगने वाला है। ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। तो ये आपका बार बेंडिंग शेड्यूल होता है। क्लियर। जब आप सब इंजीनियर बन जाओगे, साइट पे जाओगे, तो ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अभी सीख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब हम कैलकुलेशन की बात करें कि बार बेंडिंग शेड्यूल बनता कैसे है, भाई ये जो इमेज आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो शेप आप देख रहे हो कि ये मैंने शेप बना दिया है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये शेप बना दिया, ये वाला शेप बना दिया है। तो ये एक्चुअल में बनता कैसे है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया। फॉर एग्जांपल ये ले लो कि ये आपका बीम है, क्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका बीम यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस बीम के अंदर आपने ये ड्राइंग आपको दी गई है, उस ड्राइंग के अंदर ऐसा ब्लॉक बना हुआ है बीम का, ठीक है, और इसके अंदर ये बॉटम में एक बार डला हुआ है, देख रहे हो ये बार डला हुआ है, ये एल आपके निकले हुए हैं, क्लियर। इस साइड में आप कवर छोड़ते हो तो ये साइड कवर छोड़ा गया है। ये जो बीम है इसकी टोटल लेंथ एल दी गई है। तो उसने बोला है कि अब आप देखो ये जो टोटल लेंथ लिखी हुई है, क्लियर, ये जो लेंथ लिखी हुई है ये आप कैसे निकालोगे, क्लियर। इसी टोटल लेंथ को तो निकालना है कि इस बार की टोटल लेंथ क्या आएगी, तो इस बार की आप टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लियर। तो ये आपकी टोटल लेंथ किसकी देके रखी है, बीम की देके रखी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ बीम, बीम की टोटल लेंथ लिख दी। भाई बार की लेंथ निकाल रहे हैं, तो अब आप देखो ये जो साइड कवर आपका है, ये जो साइड कवर आपका है, इन दोनों साइड कवर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखो मैंने माइनस कर दिया, 2 इंटू साइड कवर कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, ये आपका हुक है, ठीक है, ये आपका हुक है। तो हुक की लेंथ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितने हुक हैं, 2 हुक हैं, तो +2 इंटू हुक लेंथ। तो अब आपने इस बार की क्या कर दी है, ये टोटल लेंथ फाइंड आउट कर दी है। तो यही लेंथ तो आपको उस टेबल के अंदर लिख देना है और ऐसा उठा के एक शेप बना देना है कि भाई इतनी लेंथ का इस शेप में आपको बार कट करके देना है। टोटल नंबर ऑफ बार आपके कितने हैं वो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, तो वो उतने शेप आपको, मतलब उतने पीस आपको कट करके दे देगा, क्लियर। अब इसी पर बेस्ड आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो आप देखो ये टोटल लेंथ आपको 4000 mm दे के रखी हुई है, ठीक है। 10 mm का डायामीटर है और साइड कवर 15 mm दे के रखा हुआ है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार आपका कैसे निकलेगा, तो आपको पता है लेंथ, तो लेंथ तो हमारी 4000 दे के रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4000, क्लियर, -2 इंटू साइड कवर, तो 2 इंटू साइड कवर। साइड कवर की अगर मैं बात करूँ तो साइड कवर कितना है, 15 mm है, तो ये 15 mm मैंने इसमें से माइनस कर दिया, +2 अब 2 इंटू हुक लेंथ। अब हुक लेंथ तो यहाँ पे दे के नहीं रखा हुआ है और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये जो हुक है, क्लियर, तो ये हुक यहाँ पे बेंड किया गया है, क्लियर, बेंड किया गया है। तो ये हुक लेंथ आपकी डिपेंड करती है एंगल ऑफ बेंडिंग पर। किस पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ बेंडिंग पर डिपेंड करती है। तो एंगल ऑफ बेंडिंग आप यहां पे देखोगे कि ये शेप हैं आपके, जैसे ये वाला आप जो शेप देख रहे होगे एंगल ऑफ बेंडिंग का, तो ये एंगल ऑफ बेंडिंग आपका 90 डिग्री पे हुआ है। अगर ऐसा शेप दिख रहा है तो 90 डिग्री पे हुआ है। ऐसा शेप अगर आपको दिख रहा है तो ये 180 डिग्री पर बेंड किया गया है। कितने पे किया गया है, 180 डिग्री पर बेंड किया गया है। और अगर ऐसा शेप आपको देखने को मिल रहा है तो या तो यह 45 डिग्री पर बेंड होगा या फिर ये कितने पे होगा, 135 डिग्री पर बेंड होगा। तो आपको जो ड्राइंग होगी उसमें देख लेना है कि भाई 90 डिग्री पर बेंडिंग है। अगर 90 डिग्री पर बेंडिंग है तो हुक लेंथ आपका 6 डाया और 8 डाया, क्लियर, ये आपकी हुक लेंथ हो जाएगी। 180 डिग्री पर अगर बेंडिंग आ रही है तो 9 डाया, 45 और 135 डिग्री पर आपकी बेंडिंग आ रही है तो 12 डाया, क्लियर। तो ये आपकी हुक लेंथ आ जाएगी जो डिपेंड कर रही है आपकी एंगल ऑफ बेंडिंग पर, क्लियर। अब आपने देखा था कि ये वाला शेप हमारा बन रहा है, मतलब 9 डाया यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा शेप बन रहा था, मतलब ये जो बेंडिंग हमारी यहाँ पे आई है यह 180 डिग्री पर बेंडिंग आई। कितने पे आई है, 180 डिग्री पर बेंडिंग आई है। 180 डिग्री पर अगर बेंडिंग आई है तो 9 इंटू डाया हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे डाया की बात करूँ तो डाया आपको ऑलरेडी देके रखा हुआ है 10 mm का, ठीक है। तो आप डाया की वैल्यू यहाँ पर 10 mm को क्या कर देना है, पुट कर देना है और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4150 mm। मतलब ये जो बार आपका है, इस बार की जो टोटल लेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4150 mm। तो ये आपने लेंथ निकाल दी है और इसी को आपको फाइनली क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में रख देना है, ठीक है। ये तो हो गया अपना,
अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप बेंट अप बार भी प्रोवाइड कराते हो। क्या कराते हो? बेंट अप बार भी आप प्रोवाइड कराते हो। बेंट अप बार आप कहां प्रोवाइड कराते हो? सबसे पहला ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बन सकता है कि बेंट अप बार आप कहां प्रोवाइड कराते हो। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब आप कंटिन्यूअस स्लैब बनाते हो, क्लियर, जब आप कंटिन्यूअस स्लैब बनाते हो तब आपको बेंट अप बार की नीड पड़ती है, तब आपको बेंट अप बार देना होता है। ठीक है, तो बेंट अप बार में क्या होता है कि आपको यहां पे एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। बेंट अप बार में बस एक ही मुद्दा आता है कि बेंट अप बार के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा लेंथ का कैलकुलेशन कैसे होता है, क्लियर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि इस बेंट अप बार की आपको टोटल लेंथ निकालना है। अगर टोटल लेंथ निकालना है तो इस बीम की आपको टोटल लेंथ क्या दे के रखी है, अगर मैं बात करूं तो इस बीम की आपकी टोटल लेंथ क्या हो गई है, कैपिटल एल आपकी हो गई है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एल इधर का साइड कवर और इधर का साइड कवर दोनों को माइनस कर दिया, मतलब क्या हो गया, L - 2 इंटू साइड कवर। प्लस अगर मैं बात करूं तो प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक आपने क्या किया है, ये 180 डिग्री पर बेंडिंग की हुई है, क्लियर, इस पे आपने बेंडिंग की हुई है। तो ये क्या आ गया, तो इधर की भी 180, तो 2 इंटू हुक लेंथ आ गई, दोनों जगह की आपने हुक लेंथ को यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है भैया, हो गया। अब आपने यहाँ पे एक और बेंडिंग दी हुई है, क्लियर, एक और बेंडिंग आपकी 45 डिग्री पर यहाँ पे आ रही है। तो इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा लेंथ आ रही है वो एक्स्ट्रा लेंथ का आपको यहाँ पे एडिशन देना पड़ेगा। अगर इस एक्स्ट्रा लेंथ की बात करूं कि इस एक्स्ट्रा लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा हुआ है, ABC ट्रायंगल बना के रखा हुआ है, क्लियर, यहाँ पे ट्रायंगल बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं cos 45 को अगर अप्लाई करता हूँ तो cos 45 क्या हो जाएगा, AC डिवाइड बाई ए बी आपका हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए बी की लेंथ यहाँ पे निकालना है, क्लियर, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, क्लियर, इसको मैंने डी मान लिया। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्लियर, ए बी को यहाँ ले गया, cos 45 को यहाँ लेके आया, ठीक है, और ए सी जो आपका था, ए सी की वैल्यू मैंने रख दी, डी रख दी, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आता है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई और अप्रॉक्स मैंने कितना ले लिया, 1.42 डी ले लिया। अब ये जो एंगल ऑफ बेंडिंग 45 आ रहा, तो इस 45 के लिए एक्सटर्नल लेंथ फॉर 45 क्या निकल के आएगा, ये जो आपका ए बी आ रहा है, ये जो आपका ए बी आ रहा है, इसमें से आपको क्या कर देना है, ए सी माइनस कर देना है, क्लियर, ए सी आपको क्या कर देना है, ए सी आपको माइनस कर देना है। तो वो एक्सटर्नल लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी, क्लियर। तो ए बी माइनस ए सी आपने कर दिया तो कितना निकल के आया, 1.42 डी माइनस डी, तो 0.42 डी, क्लियर। तो ये तो कैलकुलेशन आपकी हुई है, इस टाइप से वो एक्सटर्नल लेंथ को निकाला जाता है। लेकिन समय हमारे पास कम है और एग्जाम में डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन आना है। तो जो एंगल ऑफ बेंट अप, जो बेंट अप बार को आपने बेंट किया हुआ है, उसका एंगल जो होता है वो या तो 30 डिग्री होता है, या फिर 45 डिग्री होता है, या फिर 60 डिग्री होता है। तो ये चीज आपको डायरेक्टली याद रख लेना है कि एंगल ऑफ बेंट अप अगर 30 डिग्री आ रहा है तो 0.27 डी आपका एक्स्ट्रा लेंथ आएगा, और अगर 45 डिग्री आ रहा है तो 0.42 डी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ आएगा, और अगर 60 डिग्री आ रहा है तो 0.57 डी आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंथ आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है तो इसमें आपको 45 डिग्री देके रखा हुआ है, तो 45 डिग्री के लिए 0.42 डी आपका ये एक्सटर्नल लेंथ आ जाएगा। और हुक लेंथ की अगर मैं बात करूं तो हुक आप देख रहे हो 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर आपका बेंड मतलब बेंड किया गया है, तो इसके लिए आपका 9 डाया आ जाएगा, क्लियर। साइड कवर जो भी आपको देके रखा होगा उसकी वैल्यू पुट करोगे, और कैपिटल एल मतलब कि ये लेंथ की वैल्यू आप पुट करोगे, तो बेंट अप बार की आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। और बेंट अप बार की लेंथ निकल के आ जाएगी तो आप टेबुलर फॉर्म में इसको पुट अप कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा था, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो अपन ने ये दो चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। अब टेबल के अंदर आपने देखा था वेट पर मीटर ऑफ स्टील, क्लियर। अगर मैं फिर से टेबल आपको दिखाऊं तो आप ये टेबल देख रहे होगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट वेट इन किलोग्राम पर मीटर, मतलब वेट पर मीटर आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में चाहिए। तो अब ये शेप तो हमने देख लिया है कि शेप कैसे बन रहा है, क्लियर। ये डाया आपका लिया गया है, लेंथ कैसे निकल रही है वो भी अपन ने देख लिया, टोटल लेंथ कैसे निकल रही है वो भी अपन ने देख लिए। अब अपन वेट की बात करते हैं कि ये वेट आपका कैसे निकलेगा, ठीक है। ये वेट आपका कैसे निकलेगा, तो वेट इजीली आप निकाल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपका जो बार आप रेनफोर्समेंट बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो किस शेप में है। अगर मैं बात करूँ सर्कुलर शेप में है, ये सर्कुलर बार आपका है,
तो आप वेट पर मीटर कैसे निकालोगे? तो वेट पर मीटर सिंपल सा है आपका कि आपको उसका वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देना है और यूनिट वेट ऑफ स्टील रख देना है। अगर स्टील के यूनिट वेट की मैं बात करूं तो 7850 आपका होता है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूं तो ये आपके रेनफोर्समेंट बार का एरिया हो गया है। पर मीटर में निकाल रहे हो तो ये पर मीटर मतलब कि 1 मीटर मैंने कर दिया है, तो कितना निकल के आया 0.00617 डी स्क्वायर। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये वेट पर मीटर में ये डायरेक्ट यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो साइड पे भी आपको यूज आएगा, डी स्क्वायर अपॉन 162। यहाँ पे जो डी आपका है वो डी आपका डाया ऑफ बार है। डी आपका जो है वो क्या है, डाया ऑफ बार है। तो आपको डाया ऑफ बार की वैल्यू पुट करना है। जैसे कि एक साइड में ये टेबल आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है बार का डाया 6, क्लियर। तो बार का डाया 6 लिखा है तो क्या लिखोगे 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 162। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 mm का जो बार है पर मीटर में उसका वेट आ जाएगा कि भाई 1 मीटर का अगर 6 mm का मैं बार लेता हूं तो उसका कितना वेट आएगा 0.222। ये आपका यूनिट वेट यहाँ पे निकल के, मतलब ये आपका पर मीटर लेंथ में उसका वेट निकल के आ जाएगा। सिमिलरली 8 mm का निकाला हुआ है, 10 mm का निकाला हुआ है, 12 mm का निकाला हुआ है, 16 mm का निकाला हुआ है, 18 mm का निकाला हुआ है, 20 mm का निकाला हुआ है, 25 mm का निकाला हुआ है, क्लियर। तो आप जिस भी डाया का बार यूज कर रहे होगे उस डाया के बार का आप क्या निकाल सकते हो, वेट पर मीटर निकाल सकते हो, अगर वो कौन से शेप में है, सर्कुलर शेप में है, क्लियर। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि बार जो आपका है वो स्क्वायर बार है और उसकी जो साइड है वो कितनी है, स्मॉल ए साइड का बार है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो बार आपका है वो ऐसा स्क्वायर बार है, ठीक है, ऐसा स्क्वायर बार है आपका और इसकी जो साइड है, एक साइड है वो आपकी कितनी है, ए है। तो इस केस में आपका जो वेट पर मीटर आएगा वो कैसे आएगा, तो सेम है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ स्टील, क्लियर। तो आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.00787 ए स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि वेट पर मीटर जो आपका होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 127, क्लियर। अगर सर्कुलर है तो कितना होगा डी स्क्वायर बाई 162। ये वाला जो फॉर्मूला आपको अभी बताया था मैंने, ये आपको सर्कुलर बार के लिए बताया था, और ये जो ए स्क्वायर बाई 127 है यह आपका किसके लिए हो जाएगा, यह आपका स्क्वायर बार के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर बार के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको निकालना है यहाँ पे स्ट्रिप्स, क्लियर। आपको क्या निकालना है, आपको स्ट्रिप्स की लेंथ निकालना है, ठीक है। किसकी लेंथ निकालना है, स्ट्रिप्स की लेंथ निकालना है, ठीक है। तो स्ट्रिप्स की लेंथ कैसे निकलेगी, आप सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो, एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 300 mm बाई 500 mm वाली ये आपको बीम दे के रखी हुई है, 20 mm का यहाँ पे कवर प्रोवाइड किया हुआ है, और आपको ये जो स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है इस स्ट्रिप्स की आपको क्या करना है, इस स्ट्रिप्स की आपको लेंथ फाइंड आउट करना है, क्लियर। इस स्ट्रिप्स की क्या करना है, इस स्ट्रिप्स की आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे लेंथ निकालोगे इसकी, तो देखो सबसे पहले अपन इस 300 mm की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देखना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 300 mm लिखता हूँ। 300 mm तो ये टोटल हो गया, यहाँ का कवर यहाँ का कवर, तो 20 तो माइनस कर दो, 2 × 20, ये माइनस कर दिया, तो ये तो एक साइड की लेंथ आई है, ऐसी ऊपर साइड की भी लेंथ होगी, तो फिर से मैंने मल्टीप्लाई कितने का कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 500 वाले पार्ट, तो 500 की मैं बात करूं तो 500 माइनस, इसमें से भी आपका कवर माइनस हो जाएगा, और दोनों साइड की आपकी लेंथ इसके अंदर क्या हो जाएगी, दोनों साइड की आपकी लेंथ इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो जाएगी, हाँ, मतलब एक इधर की और एक इधर की, ये आपने ऐड कर दी, क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो बेंड यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बेंड आपका जो है वो 45 डिग्री का आपका बेंड आया है। कितने का आया, 45 डिग्री का बेंड आया। और कितने बेंड आए भाई, 2 बेंड आए। तो सबसे पहले तो 2 लिख दो, क्लियर। अब 2 के बाद आपको क्या लिखना है, हुक लेंथ लिखना है, ठीक है। हुक लेंथ लिखना है तो 45 में आपने हुक लेंथ कितना पढ़ा था, कितना पढ़ा था 45 में 12 इंटू डाया पड़ा था, तो ये 12 इंटू डाया। अब डाया, तो डाया यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मैंने बोल दिया कि भाई इसका जो डाया है वो 8 mm है, तो ये 8 mm से आपने क्या कर दिया है,
मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? तो अब आपका जो ये बना है यहाँ पे, ये वाली लेंथ आपकी निकली, ये वाली लेंथ निकली, इसको भी सॉल्व किया, उन सबका आपको क्या कर देना है, उन सबका आपको एडिशन कर देना है। ठीक है, उन सबका क्या कर देना है, उन सबका एडिशन कर देना है। और एडिशन करोगे तो ये स्ट्रिप्स की जो लेंथ निकल के आएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी 1632। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स की लेंथ आपकी कैसे निकलती है, वो आप स्ट्रिप्स की लेंथ को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये तो स्ट्रिप्स की लेंथ आ गई है, यूनिट वेट आपने निकाल दिया है। तो वापस से अपन एक बार फिर से उस इमेज पे जाते हैं। इस इमेज पे मैं वापस से आया हूं। ठीक है, और इस इमेज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज़्यादा अपन ने इस पर लिख दिया है, इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं इमेज की, तो अब आप इस इमेज में देखो कि कौन से डाया का आपने बार यूज किया है, वो डाया आपने यहाँ पे बता दिया है, शेप आपने बता दिया है। जैसे ये बेंटअप बार आपका यहाँ पे देखो, ये बेंटअप बार आपने दिया हुआ है। क्लियर? तो इस बेंटअप बार के लिए भी आपने एक्सटर्नल लेंथ निकाली हुई है। क्लियर? तो इसके बेसिस पे आपको निकाल देना है। क्लियर? तो ये लेंथ निकल जाएगी। कितने नंबर लगाए हुए हैं इसने, मान लो 30 ऐसा बेंटअप बार लगाए हुए हैं, तो 30 हो गया है। टोटल लेंथ आपकी निकल के आ गई है यहाँ पे। क्लियर? यूनिट वेट आपने वेट पर मीटर निकालना सीख ही लिया है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे इस टोटल लेंथ में तो ये टोटल वेट आ जाएगा। और ऐसे ही जब सारे बार्स का आपका निकल के आ जाएगा तो इन सब का आप क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वेट आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? टोटल वेट आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना है, ये आपका BBS होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसका आंसर निकालना। कमेंट के थ्रू आप आंसर भी बता सकते हो कि सर टोटल वेट मेरा इतना आ रहा है। क्लियर? जिसमें आप एक बीम का डायग्राम यहाँ पे देख रहे होगे, साथ ही साथ आपको स्ट्रिप्स वगैरह का भी सारी चीज़ें दे के रखी हुई हैं। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टोटल क्या वेट आ रहा है आपके रेनफोर्समेंट का। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और अगर इसकी PDF की बात करूं तो मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से इसकी PDF को ले लेना, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यह है आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आप ही को प्रैक्टिस में करना है। क्लियर? इसमें भी सारी डिटेलिंग मैंने आपको देके रखी हुई है। टेबुलर फॉर्म में आपको देखना है कौन कौन से बार इसमें हैं, कितने नंबर ऑफ बार हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पूरा का पूरा BBS प्रिपेयर करना है। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आपने बना लिया, मतलब आपको BBS बनाना आ गया है। और फ्यूचर में जब तक आप सिविल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप वर्क करोगे, तब तक यह आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तो अपन ने BBS एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका QSC सब्जेक्ट का था, तो वो अपन ने समझ लिया है। अब आपको ब्रेक में एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि BBS आपका कहलाता क्या है, ये डेफिनेशन से आपको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया, अगर आएगा तो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा जैसे कि मैंने ये करवाया है। क्लियर? अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से या तो एक न्यूमेरिकल आपका बन सकता है छोटा सा। ठीक है, दूसरी अगर मैं चीज़ बोलूँ तो दूसरा ये जो टेबल बनी हुई है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हुक लेंथ आपको डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपकी एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में भी आपसे पूछी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? सिंपल बेंटअप बार की अगर मैं बात करूं तो बेंटअप बार में एक्स्ट्रा लेंथ का जो क्वेश्चन है, तो वो एक्स्ट्रा लेंथ वाले से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली किसी भी बार का पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा है कि आप वेट पर मीटर ऑफ स्टील कैसे निकलता है, तो ये आप सीख लो, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप देख लो। ठीक है, और स्क्वायर के लिए आप ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेना है। हो सकता है ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है स्ट्रिप्स की लेंथ निकालने का। क्लियर? तो आप इसको भी देख सकते हो, और आप तो सीख ही गए हो आप। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, और बाकी तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मटेरियल्स जैसे कि आपका सीमेंट कंक्रीट हुआ, ब्रिक्स हुआ, इन सब की कैलकुलेशन को करना सीखेंगे कि किस टाइप से हम इनकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।